हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम टीचिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो यूनिट 1 से है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं यूनिट वाइज, और पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें हम पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सारे सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस बता दें। जिन बच्चों ने वो मेरी सीरीज़ नहीं देखी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग में टीचिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे टीचिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, और फेज स्टेजेस ऑफ टीचिंग क्या है और लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, फेज स्टेजेस में और लेवल ऑफ टीचिंग में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर आपसे पूछता है कि फेजेस स्टेजेस बताइए, और बच्चे लेवल्स लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से ईज़िली वे में समझेंगे। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड से जो भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो टाइमली पता चल जाए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो कल या परसों से मैं मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है टीचिंग पे। टीचिंग होती क्या है? ठीक है, सबसे ईजीएस्ट वे में हम समझते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना, इसी को क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको अपने नॉलेज है जो मेरे पास है, ज्ञान है, मैं वो आपको क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। ठीक है, शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली अंतरक्रिया है, मतलब आमने सामने होने वाली क्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, और उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। परिभाषा क्या है, ये हमारे बहुत मनोवैज्ञानिक ने डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा दी हैं, तो आपको अपने एग्जाम में एटलीस्ट 2-3 तो जरूर लिखने हैं, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता, एक्साइटमेंट को क्या करती है, जागृत करती है। रायबन के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने वाली होने वाली क्रिया। आप स्कूल में जाते हो, आप अपने बेंच पे बैठते हो, टीचर आपके टेबल पे बैठते हैं, वहाँ पर सामने बैठती है। ओके, तो वो क्या है, जब आपको वो पढ़ा रहे हैं तो आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण में बहुत सारी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है। जो भी आपने टीचर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का। शिक्षण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, आप स्कूल में जाके पढ़ते हो, ऑफिशियल है। ठीक है, आप अनौपचारिक अपनी फैमिली से सीखते हो, आपकी मम्मी पढ़ाती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, ट्यूशन जाते हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, आपका फ्रेंड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो बताते हैं, वो भी क्या है, अनौपचारिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षण एक उपरचात्मक प्रक्रिया है, रेमेडियल प्रोसेस है। शिक्षण को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? पहला कारक है अध्यापक का स्वास्थ्य। ठीक है, अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक होगा तो अध्यापक अच्छे से पढ़ा पाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा पाएगा। ठीक है, और इस अध्यापक के स्वास्थ्य में 2 प्रकार के आ जाते हैं। एक होता है उनका शारीरिक, फिजिकल हेल्थ, मतलब उन्हें आँख से कम दिखाई दे रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। कोई हैंडीकैप है, ठीक है। फिर मानसिक स्वास्थ्य है, किसी को टेंशन है, ठीक है,
मानसिक रोग है उसको बोलते हैं हम, ठीक है। अध्यापक का स्वास्थ्य आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब अध्यापक का दृष्टिकोण, जो अध्यापक का जो टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा अध्यापक को सकारात्मक ही दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब वातावरण क्या होना चाहिए, जो स्कूल का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, तभी अपनी नॉलेज को अच्छे से वो दे पाएगा। जैसे कि प्रॉपरली ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, बैठने की सही अवस्था होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। इसका कक्षा का आकार, जो कक्षा का आकार होना चाहिए, एक कक्षा का आकार 30 से 35 या 40 बच्चे ही होने चाहिए, उसके ऊपर एक टीचर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो टीचर हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब क्या, दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब जो टीचर को TLM यूज़ करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चे देख के भी सुन के भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। देखने में आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, सुनने में आपका, ठीक है, देखने में आप क्या यूज़ कर सकते हैं टीचर, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, चार्ट पेपर के थ्रू, है ना। और श्रव्य मतलब सुन के फिल्म दिखाना, ठीक है। इसमें क्या, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों हो गई, ठीक है। इससे शिक्षण और अच्छे से बनाया जा सकता है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो ये प्रभावित करते हैं इसको। अब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पेपर में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, फेजेस स्टेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है आपका लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं कि प्री एक्टिव फेज़ क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज़ क्या है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये वाला फेज़ अच्छे से कर लें, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी शॉर्ट नोट में आपके एग्ज़ाम को देखने को मिला था। पहले हम बात करते हैं फेज़ और स्टेजेस ऑफ टीचिंग होते क्या, शिक्षण की अवस्था क्या है, उसके चरण क्या है। 3 फेजेस होते हैं। प्री एक्टिव फेज़, जब टीचर क्लास, ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर आप टीचर को ध्यान में रख के इसका आंसर देंगे। जब टीचर क्लास में जाने से पहले जो भी प्लानिंग करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री एक्टिव फेज़। इंटरेक्टिव फेज़ क्या होता है, जब टीचर क्लासरूम के अंदर जाती है, जो भी मेथड अपनाते हैं, जो भी TLM का यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़, अब टीचर क्लासरूम से बाहर आ गई है, ठीक है। उसके बाद उसका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसने जो बच्चों को पढ़ाया क्या वो बच्चों को सही से समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। उसका क्या करती है टीचर, मूल्यांकन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज़ कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ टीचिंग, 3 प्रकार की अवस्था होती है, प्री एक्टिव फेज़, इंटरेक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण योजना बनाता है, टीचिंग प्लानिंग करता है और पढ़ाने की तैयारी करता है कि उसको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, ठीक है। मतलब टीचर क्या है, कक्षा में जाने से पहले ही सारी प्लानिंग करता है, उसको ही बोलते हैं। शिक्षण की क्रिया अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण के इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है कि कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके, ठीक है। इस समय शिक्षक को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, संबंधित साहित्यों का अध्ययन करता है और दूसरों का विचार विमर्श करता है, इसलिए इसे एक प्रयत्न या करने की अवस्था भी कहते हैं। अब शिक्षण के अंतःक्रियात्मक अवस्था, टीचर जब अंदर जाते हैं जो भी एक्टिविटी करती है, ठीक है, क्लास को हैंडल करती है, मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम इंटरेक्टिव फेज़ करते हैं। सबसे पहले टीचर क्लास में जाता है, पहले वो बच्चों को देखेगा कि बच्चे ठीक से बैठे हैं या नहीं बैठे, वो 1 मिनट के अंदर उन बच्चों को सही से सेटल करना होता है, फिर उसके बाद वो अपना टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रिया एवं वस्तुएं निहित हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करने के समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक अनेक व्यू स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है, ठीक है, TLM का यूज़ करता है। वांछित व्यवहार में परिवर्तन के लिए वह पूर्व क्रिया अवस्था में नियोजित सभी उपयोगों को विनियोग कक्षा में करता है, जो उसने पहले में किया था। प्री एक्टिव फेज़ में जो जो उसने प्लानिंग की थी उसको अब क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इसी अवस्था में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अनेक अंतःक्रियाएं होती है, इंटरेक्शन होता है। थर्ड आपके आते लास्ट स्टेज है
शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था, जब शिक्षण की जो क्रिया है वो एकदम खत्म हो चुकी है, अब उसका क्या काम है, एवल्यूशन करना, मूल्यांकन करना। जब शिक्षा अपना कार्य समाप्त कर लेता है तब वह जानता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ है, छात्रों में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। शिक्षण की इस अवस्था में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की निष्पत्ति अथवा वांछित परिवर्तन की जांच की जाती है कि जो टीचर ने पढ़ाया बच्चों के उसमें बिहेवियर में चेंज आया है, उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है, इसकी जांच करता है। प्रश्नों द्वारा ज्ञान तथा व्यवहारिक कार्यों द्वारा कौशलों की जांच की जाती है। अब शिक्षण के स्तर, ठीक है, आपको मैंने स्टेजेस अच्छे से पढ़ा दिया। स्टेजेस और फेजेस एक ही नाम है, लेकिन लेवल जब आएगा तो आप वो अलग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में ज़रूर देख लेना, हिंदी में अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेजेस क्या है, 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरमीडिएट फेज और एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज। अब लेवल ऑफ टीचिंग भी 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शिक्षण के। अब इसका जो आप आंसर देंगे, आप स्टूडेंट होकर इसका आंसर देंगे, ठीक है। जो फेजेस हैं आप टीचर के हिसाब से अपना आंसर देंगे और इसमें आप स्टूडेंट को रख कर तब आंसर देंगे। शिक्षण के स्तर व आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। इसमें छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक का विकास किया जाता है। शिक्षा आधार छात्रों को बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों का विकास करने के लिए टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक एवं बौद्धिक के आधार पर शिक्षा की जाए। शिक्षण के 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर होता है मेमोरी लेवल, फिर दूसरा लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है, छोटे बच्चे हो गए, जब छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, फर्स्ट के, तो हम बच्चों को चीज़ें क्या करते हैं, रटवाते हैं, ठीक है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर बच्चा जब समझने लगता है, 5th क्लास में आ गया, बच्चे समझे, ऐड करने लग गया, सब्ट्रैक्ट करने लग गया, ठीक है, समझने लग गया कि हाँ इसको कैसे करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, तीसरा लेवल आता है बड़े बच्चों के लिए, 10th और 12th के बच्चे। बच्चे क्या होते हैं, अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब हो गया कि बच्चों के सामने सिचुएशन है, वो बच्चे क्या है अपने दिमाग में उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है मैथ की, बच्चे अपने दिमाग में सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लिख कर देते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। शिक्षण लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्मृति लेवल, जिसमें हम छोटे बच्चों को ध्यान रख के करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ें रट कर समझते हैं। बौद्ध स्तर, मतलब अब धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, समझना शुरू कर रहा है, ठीक है। तीसरा लेवल क्या होता है, बच्चा सोचना शुरू करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। पहला क्या है, मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है, स्मृति स्तर के आधार पर, जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर एवं स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब छोटे बच्चे वो चीज़ों को समझ तो सकते नहीं है, सोच तो सकते नहीं, इसलिए हम चीज़ों को लर्न करवाते हैं। ABCD हो गया, ठीक है, टेबल्स हो गई, काउंटिंग हो गई, बच्चों को हम रटवाते हैं। यह बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था में प्रदान करवाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर पे होता है। अब आपका आता है दूसरा बौद्ध स्तर। बौद्ध स्तर में क्या होता है, बौद्ध स्तर का शिक्षण का स्तर मध्य स्तर होता है। इसमें छात्रों को सम्मिलित किया जाता है कि जिसमें बुद्धि विकासशील होती है और जिनमें स्मृति स्तर के उद्देश्यों को प्राप्ति हो जाती है, कि बच्चा अब समझने लगता है चीज़ों को, ठीक है। ऐड कैसे करने, असेंडिंग ऑर्डर कैसे करने, डिसेंडिंग ऑर्डर करने हैं उसको। इसमें छात्रों को रट कर याद करने की बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त टॉपिक के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है, जिसमें उनका मस्तिष्क उस टॉपिक के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ जाता है। थर्ड क्या है, बच्चा बड़ा होगा, 10th 12th में आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल, बच्चा क्या है अब सोचने लगा है, सोच के अब कर रहा है, ठीक है। यह शिक्षण के स्तर का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर, पहला और दूसरा लेवल कंप्लीट हो चुका होता है, उनको लिया जाता है। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। 3 तरीके के लेवल होते हैं। पहला लेवल हो गया आपका मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप आपको ये
टीचिंग का सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जल्दी मैं मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को वो मैराथन क्लास लेनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये उन्हीं बच्चों के लिए एलिजिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।